प्रोबेबिलिटी बहुत दिनों से ड्रैग हो रहा है, बट कल से हम लोग लग जाएंगे अपने जो रिवीजन है उन चैप्टर्स पे। सी सेक्शन पहले फिनिश करेंगे जितने भी हमारे चैप्टर्स आ रहे हैं एग्जाम में, और फिर डी सेक्शन पे चले जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स बाकी है इसमें। प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1। द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। तो बहुत सारे इंजीनियर्स का 40 इंजीनियर्स का डेटा दिया हुआ है कि उनके घर से उनके वर्किंग प्लेस तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तुम्हारे पास बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, 5, 3, 10, 20 यहाँ पे, और फिर 31 यहाँ तक, फिर 19 एंड अप टिल 2, ऐसे 40 लोगों का डेटा दिया हुआ है, 12, 14 एंड सो ऑन। What is the empirical probability that an engineer lives in less than 7 kilometer from her place of work, more than or equal to 7 kilometer from her place of work, within half a kilometer from her place of work? अगर आपने आपके सामने टेक्स्ट बुक ओपन की हुई है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, टैली टेबल बनाना होगा। तो आपको देखना होगा कि 5 कितनी बार आ रहा है। तो कितने इंजीनियर्स हैं जो 5 किलोमीटर के, एक सेकेंड, तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, ये जो प्रॉपर डेटा है वो हम लोग लिखते हैं और एक्चुअल काउंट करके उसको देखेंगे और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालेंगे। सो डेटा ऐसे दिया हुआ है 5, 3, 10, 20, 25, 11, 13, 7, 12, 31। फिर यहाँ पे दिया है 19, 10, 12, 17, 18, 11, 32, 17, 16, 7, 9, 7, 8, 3, 5, 12, 15, 18, 3। और एक और काम करना आप लोग, मुझे टेंटेटिव स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर्स बता दो जिससे रिवीजन स्टार्ट करना है। अब भी चैट बॉक्स में लिख के बताओ कहाँ से अपने को रिवीजन कल स्टार्ट करना है, कौन सा चैप्टर सबसे डिफिकल्ट लगता है, सबसे ट्रिकी लगता है आपको, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नाउ दे हैव सेड प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप रैंडमली ये 40 इंजीनियर्स में से एक इंजीनियर को पिक करो तो उसका जो डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर से कम हो, लेस देन 7 किलोमीटर। तो कितने इंजीनियर्स हैं जो 7 किलोमीटर से कम की रेंज में रहते हैं? देखो यहाँ पे है 1, 2, उसके बाद यहाँ पे ये तो एग्जैक्टली 7 है, इसको अपन नहीं ले सकते। तो इस फर्स्ट रो में दो आउटकम्स आ गए, ठीक है। 7 किलोमीटर से कम, 7 किलोमीटर से कम, ये रहा एक और इंजीनियर है। उसके बाद और कौन सा है, ये वाला डेटा है, ये वाला डेटा है, ये है। उसके बाद ये 3 किलोमीटर पे रह रहा है एक इंजीनियर, ये भी पकड़ा जाएगा इसमें। फिर ये 2, फिर 6, फिर से यहाँ पे 6। तो अब ये जो डैश वाले टर्म्स है कितने हैं, काउंट करो आप लोग, बताओ। जो मैंने अंडरलाइन की हुई है ऐसे कितने काउंट्स अपने पास मिले हैं? हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर हु लिव इन लेस देन 7 किलोमीटर रेंज? ओके, चैप्टर 1 to 12, चैप्टर 9। ओके, मैं नोट करके रख देता हूँ यहाँ पे। चलो बताओ, डैश किए हुए कितने कितने हैं ऐसे टर्म्स? 7 किलोमीटर के अंदर रहने वाले कितने इंजीनियर्स हैं, गिन के बताओ। सो चैप्टर 9 बहुत डिफिकल्ट सबको लग रहा है, कौन सा है वैसे चैप्टर 9? चलो ठीक है, काउंट की। अच्छा आप लोग 9 उसका आंसर बता रहे हो क्या? 1, 2, ये तो नहीं आएगा। 1, 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, करेक्ट। 9 डिवाइडेड बाय टोटल 40 इंजीनियर्स है, तो 9/40 इसका आंसर है, करेक्ट। तो चैप्टर 9, मुझे लगा आप चैप्टर 9 बोल रहे हो।
चलो ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा इसी क्वेश्चन में मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर। प्रोबेबिलिटी क्या है कि रैंडमली आपने इंजीनियर पिक किया तो उसका जो डिस्टेंस है उसके घर से प्लेस ऑफ वर्क तक का इट इज इक्वल टू 7 किलोमीटर और मोर, 7 या 7 से ज्यादा किलोमीटर वाला जो डिस्टेंस है। ऐसे कितने इंजीनियर्स है तो देखो ये वाला उसमें काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, उसमें ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, दिस वन, ये 7 या 7 से ऊपर के जितना जितना भी डेटा है उसको आपको काउंट करना है। ये काउंट होगा। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, चलो पहले लॉन्ग कट से जाएंगे। ये सब देखो ये काउंट करोगे आप, ये ब्लू सर्कल वाले जितने भी है तो ये कितने आएंगे, ये नेचुरली आ जाएंगे 40। पहले तो 9 आ गया ना, तो 40 में से 9 हटा दो डिवाइडेड बाय 40, सो दैट इज 31/40। अगर आप ये ब्लू कलर के सर्कल्स काउंट करके देखोगे ये 31 होंगे। आ रहा है समझ में? हाँ ठीक है। सो सबको क्लियर हुआ ये सम? And what is the probability that an engineer, if it is chosen at random, he or she lies half a kilometer, within half a kilometer, हाफ किलोमीटर के अंदर के रेंज में लाई करे? आप लोग बताओ, ऐसा कोई इंजीनियर है क्या जो हाफ किलोमीटर के अंदर के रेंज में लाई कर रहा है? उसका घर और उसका जो ऑफिस है वो बस हाफ अ किलोमीटर के डिस्टेंस पे हो, ऐसा कोई इंजीनियर है क्या? ऐसा कोई इंजीनियर है क्या जिसका घर और ऑफिस के बीच में सिर्फ हाफ किलोमीटर का डिस्टेंस हो? आपके सामने नहीं है, बराबर। तो जीरो, देयर आर 0 इंजीनियर्स हु हैव डिस्टेंस बिटवीन देयर होम एंड प्लेस ऑफ वर्क टू बी हाफ किलोमीटर। तो देयर आर 0 इंजीनियर, 0/40, तो इसका आंसर होगा 0। फाइन, तो नेक्स्ट इस पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। Note the frequency of 2-wheelers, 3-wheelers and 4-wheelers going past during a time interval in front of your school gate. Find the probability that any one vehicle out of the total vehicles you have observed is a 2-wheeler. तो ऐसा कुछ डेटा दिया हुआ है कि टोटल मान लो 880 व्हीकल्स का डेटा है। ये भी एक्टिविटी टाइप का कुछ क्वेश्चन है कि एक टाइम ड्यूरेशन पकड़ो, उसमें बैठो और काउंट करो 2-व्हीलर्स कितने हैं, 4-व्हीलर्स कितने निकले एंड वो सब। तो मान लो 2-व्हीलर्स निकले 550, 3-व्हीलर्स निकले 250 एंड 4-व्हीलर्स 80। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एक व्हीकल अगर निकलेगी आपके सामने से तो वो 2-व्हीलर हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ 2-व्हीलर व्हीकल। तो टोटल 2-व्हीलर के कितने व्हीकल्स है? 550 अपॉन टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं? 880। तो ये इसका आंसर होगा। अगेन देयर इज एन एक्टिविटी इन क्वेश्चन नंबर 10। आस्क ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास टू राइट अ 3-digit नंबर। चूज एनी स्टूडेंट फ्रॉम द रूम एट रैंडम। What is the probability that the number written by him or her will be divisible by 3? Remember that a number is divisible by 3 if the sum of all its digits is divisible by 3. Fine. अच्छा, ये हो चुका है क्या? ये चैप्टर आपके स्कूल में हो गया है ना? तो ये हर एक सम डिस्कस किया गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 10 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस, ये आपको बोला गया था कि एक्टिविटी करो, परफॉर्म। स्कूल में ये एक्टिविटी क्वेश्चंस को क्या किया गया है? एनीवेज मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअल जो एग्जाम होती है उसमें ऐसे एक्टिविटी के क्वेश्चंस होते ही नहीं। उसमें प्रॉपर जो प्रोबेबिलिटी जिस पे आप निकाल सको वैसे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे ये 11th क्वेश्चन है, 11 bags of wheat flour each marked 5 kg actually contained the following weights of flour in
किलोग्राम्स। तो उन्होंने ये बोला कि लिखा बैग पे 5 किलोग्राम्स है, ठीक है, लिखा बैग पे इतना है 5 किलोग्राम्स, बट जब उसका एक्चुअल वेट देखोगे तो वो 4.97 है, 5.05 है, 5.08 है, 5.03 है, 5.00, 5.06, 5.08, 4.98, 5.04, 5.07 एंड 5.00 ऐसे है। अच्छा कितने बैग्स है? 11 बैग्स है, ऐसे 11 बैग्स। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चोजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 किलोग्राम ऑफ फ्लोर, कि अगर आपने रैंडमली एक बैग को उठाया तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसका जो वेट है वो किलोग्राम्स में 5 किलोमीटर बोल रहा हूँ, 5 किलोग्राम से ग्रेटर हो। सो वेट ऑफ दैट बैग इज ग्रेटर देन 5 kilograms. Weight is greater than, weight is more than 5 kilograms, strictly greater than 5 kilograms. अभी देखो काउंट करो यहाँ पे कितने आउटकम्स है जिनका कि 5 किलोग्राम से ऊपर वेट है। एक, ये दो, ये तीन, ये नहीं आएगा उसमें, फिर ये 4, 5, 6, 7, 7 बैग्स है, टोटल 11 बैग्स थे, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। क्लियर हुआ सम? बताओ। ऑल ऑफ यू प्लीज कमेंट। हाँ ठीक है, क्लियर हुआ ना? बाकी बच्चे गेम वेम तो नहीं खेल रहे? आपके पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं, बच्चों पे ध्यान दो, बच्चे गेम्स खेलते हैं, जूम लेक्चर चालू कर देते हैं। ठीक है, एक्चुअली कल से फ्रूटफुल चीज़ें स्टार्ट होंगी, ये तो बहुत ही इजी चैप्टर है आपका, हो भी चुका है ये। अ स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन द पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ सर्टेन सिटी। डेटा ऑब्टेन्ड फॉर 30 days इज एज फॉलोज। You are asked to prepare a frequency distribution table regarding the concentration of sulfur dioxide in the air in the parts per million, और फिर हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 0.16 ऑन एनी ऑफ दीज डेज। तो ओके, हमारे पास एक डेटा दिया है। हमने जैसे स्टैटिस्टिक्स में देखा है कि आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होता है, तो 0.00 से 0.04 ये क्लास इंटरवल बनाया गया, फिर ये वाले क्लास इंटरवल, और फिर काउंट करना होता है, टैली टेबल एक बनानी होती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है कि इस इंटरवल में 4 रीडिंग्स लाई कर रही हैं, इस इंटरवल में 9 रीडिंग्स, इसमें 9, इसमें 2, सॉरी दिस इज 9 और फिर 2, 4, 2, टोटल 30 डेज का डेटा है यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर आपने एक रैंडमली डे उठाया तो उसकी जो सल्फर डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है वो इस इंटरवल में लाए करे, इस इंटरवल में। तो इस इंटरवल में ऑलरेडी कितनी रीडिंग्स है? 2 रीडिंग्स है, टोटल 30 रीडिंग्स है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/15। काफी इजी क्वेश्चन है आपके लेवल पे। प्रोबेबिलिटी खतरनाक वाली स्टार्ट होती है 11th में, वो भी जेई लेवल पे अगर आप जाते हो, बहुत ही खतरनाक प्रोबेबिलिटी है वहाँ। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। In question number 13, blood groups of 30 students of class 8th are given। तो 30 स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है। अगेन उसकी हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो ए बी 0 0 नहीं, ओ ओ, उसके बाद ए बी, ओ ए ओ, बी ए ओ एंड सो ऑन। काफ़ी सारा डेटा दिया हुआ है। आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसकी बनाते हो, ए बी ओ ए बी, तो ए ग्रुप वाले 9 लोग हैं, बी ग्रुप ब्लड ग्रुप वाले 6 हैं, ओ वाले 12 हैं, ए बी वाले 3 हैं। तो 30 लोगों का ब्लड ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है इसमें
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सिलेक्टेड एट रैंडम हैज ब्लड ग्रुप ए बी, कि उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले 3 लोग हैं, टोटल 30 है। सो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/10। ये इसका आंसर है। ओके फाइन, तो वी आर डन विद दिस चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर। आपको अब कल क्या करना है, कल से मैं एक शेड्यूल फिक्स कर दूंगा। एवरी डे विल हैव जूम लेक्चर्स एंड जो भी चैप्टर्स आप बताते जाओगे वैसा हम लोग सी सेक्शन पहले खत्म करेंगे उन चैप्टर्स का, फिर डी सेक्शन पे आ जाएंगे। तो सी और डी हमको प्रायोरिटी पे फिनिश करना है। आपको अपने सामने एक 2-3 रफ पेजेस रखने होंगे, पेन्स रखने होंगे, आपको भी सॉल्व करके मुझे आंसर्स बताने होंगे, और आपके सामने ऑल इन वन रखनी होगी। फाइन, तो कल से हम लोग अब स्टार्ट करेंगे अपना रिवीजन। एज ऑफ नाउ विल स्टॉप ओवर हियर। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो, व्हाट्सएप पे बता सकते हो या कॉल करके बता सकते हो। विल सी दैट इट इज क्लियर। चलो स्टॉप करते हैं यहाँ पे।